भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो भौतिकी वो होता है कि जिसमें जो द्रव्य है मैटर है और जो ऊर्जा है एनर्जी, उनके बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मात्रक यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को जो होता है उसे मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है और नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। लंबाई का मात्रक मीटर है और इसे मीटर से संकेत है इसका। और ये 7 भौतिक राशियां हैं जो एसआई पद्धति में हैं। तो वो हैं, यहाँ पे है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का मात्रक मोल होता है। और मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एच से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से और मोल को मोल से व्यक्त करते हैं। एसआई के संपूरक मूल मात्रक है। समतल कोण को रेडियन में आरएडी से व्यक्त करते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं एसआर। तो समतल कोण को रेडियन में से व्यक्त करते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन से। समतल कोण को रेडियन से और घन कोण को स्टेरेडियन से व्यक्त करते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। ताप जो है डिग्री सेंटीग्रेड पुराना और डिग्री सेल्सियस नया। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड सीपीएस पुराना और हर्ट्ज नया है। तो पहले इसका था ताप का मात्रक है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ताप का मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस है। पहले डिग्री सेंटीग्रेड था, अब है डिग्री सेल्सियस। पहले आवृत्ति का मात्रक कंपन पर सेकंड था, लेकिन अब आवृत्ति का मात्रक एच हर्ट्ज हो गया नया। पहले ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला शक्ति पुराना था, लेकिन अब कैंडेला शक्ति था, लेकिन अब हो गया कैंडेला सीडी नया हो गया। तो ज्योति तीव्रता का अब नया मात्रक कैंडेला सीडी ये हो गया है। समतलीय कोण, समतल कोण डी थीटा, ये डी थीटा है और चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds, ये जो चाप की लंबाई है वो ds है, और फिर उसके बाद है और इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है, अर्थात इसीलिए जो डी थीटा है, ये डी थीटा का मान है ds/r होगा। डी थीटा का जो मान होगा वो ds/r होगा। ठोस कोण डी और ओमेगा चित्रानुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र dA तथा त्रिज्या r के अनुपात होता है, अर्थात DO का इक्वल टू dA/r²। तो ये d ओमेगा और dA वे सभी dA/r², वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर।
एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻, ये 50 है और ये मीटर है। अगर किलोमीटर कहेगा तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻13 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति के मात्रक डाइन है। तो बल की जो सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? डाइन है। पूछेगा अगर सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक तो डाइन, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन है। तो बल का मात्रक एसआई में न्यूटन है और सीजीएस में डाइन है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है और एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग है। तो जो कार्य है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 10⁻7 अर्ग। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। तो 10⁻24 वाई से इसके कहते हैं, और 10⁻21 को जेटा, जेट से 18 को ई से, 10⁻15 को पेटा, 10⁻12 को टेरा, 8 9 को गीगा, 6 को मेगा, 3 को किलो। तो ये ऐसे होगा: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। और फिर ये है 10 की घात और पूर्व प्रत्यय और प्रतीक है। ये है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो ये याद रखना है कि 1 डेसी में 10⁻⁻1 और सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 6, नैनो 9, पीको 12, फेमटो पीको के बाद होता है फेमटो 15। 3 ऐड होता जाएगा यहाँ से, मिली से 3 ऐड होता हो जाएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको के बाद फेमटो के बाद एटो के बाद जेप्टो के बाद येक्टो, एटो के बाद जेप्टो के बाद येक्टो। ऐसे डेका, हेक्टो, किलो। तो पहले डेका 1 2 रहेगा, डेका हेक्टो, फिर उसके बाद 3 बढ़ता रहेगा कि किलो, मेगा, गीगा, टेरा। पहले किलो आएगा, फिर उससे बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्सा,
फिर जेटा, फिर ये योटा, जेटा योटा, एक्सा जेटा योटा। फिर उसके बाद है वीमा, किसे कहते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशंस किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ना पड़ता है। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय एल अपान टी। तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय एल अपान टी। अगर इसकी विमा देखा जाए तो यल और t-1 जब प्रति रहेगा तो उस पर उतना माइनस हो जाता है, और या फिर m का मान 0 है तो mlt-1। फिर विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशंस फार्मूला, वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का होता है जूल, तो कार्य का विमा होगा ml स्क्वायर t-2। तो ये है वेग चाल का विमा, और त्वरण का, बल का, आवेग का, कार्य का, शक्ति का, संवेग का, दाब प्रतिबल का, प्रत्यास्थ गुणांक, पृष्ठ तनाव, वेग प्रवणता, श्यानता गुणांक, कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ऊर्जा घनत्व, पलायन वेग, कोणीय वेग, गुरुत्व संकेत, प्लांक नियतांक, प्रतिरोध और विद्युतीय क्षेत्र। तो ये इन सब की ये है विमाएं, तो विमाओं को निकालने के लिए आसान है, इसके सूत्र पता होंगे तो विमा अपने आप निकल जाएगी। जैसे वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी को कहते हैं यल, और बटे समय 1 है तो यल पे पावर यल t-1, इसको ऊपर करेंगे t को तो -1, तो यल t-1। m0 का मान 1 ही होता है तो इसलिए m0 भी कह सकते हैं, हमें m0 यल t-1 भी हो सकता है और यल t-1। तो ऐसे ही अगर इनका हमें सूत्र पता हो तो फिर हम इसकी विमा निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद है गति।